नमस्कार प्यार साथियों। तो आप सभी कैसे हो? हमें आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आज हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। जो वेद का शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। जो सर्वाधिक प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ को। जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ को इंगित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। जो ऋग्वेद में है वो 10 मंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीनों वेदों के लिए। जो त्रिय नाम है वो तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है वो यजुर्वेद से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। जो 4 वेदों में से जादू टोना है वो अथर्ववेद में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दर्शन परंपरा पर। जो उपनिषद परंपरा है वो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वां मंडल। जो ऋग्वेद का जो मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, वो 9वां मंडल है, समर्पित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? जो उपनिषद काल के जो राजा थे वो अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केकई के। हमारा अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? इसका राइट आंसर होगा उपनिषद से। जो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है वो उपनिषद वैदिक साहित्य में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। जो वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है वो चिनाब नदी के रूप में की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वितरण कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम वितरण हुआ वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का पर राजाओं का निर्माण होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा और समिति का। तो हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। जो वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है वो बृहस्पति को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पारवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों के लिए उपयोग किया जाने लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। जो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग्य युग का वर्णन ऋग्वेद के मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा 7वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था?
इसका राइट आंसर होगा पशुपालन एवं कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादक के लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। जो ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द है वो जौ कृषि के लिए प्रयुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद के 3 मंडल में। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।